बेटा सती, यहाँ से कितनी दूर तक जमीन देख पा रहा है? जितनी देख रहा है सब मेरी थी। ये जमीन मेरे पिता ने दी थी। मेरी गलतियों से ज्यादातर बिक गई। मैं रोज राइस मिल में दारू पी के पड़ा रहता था। उस समय बड़े ठाट वाली जिंदगी थी मेरी। कभी कभी जब रिश्तेदार आते थे तो उन्हें खाना खिलाने के चक्कर में 1 एकड़ जमीन बेच देता था। बाद में जब मैंने अपने बेटों में जमीन बांटी तो ये 2 एकड़ जमीन बची। अपने बाप पे भरोसा मत करना, पूरा निकम्मा है। तेरी माँ के जाने के बाद वो बहुत पीने लगा और इस जमीन को भी बेचने की सोचने लगा। फिर मैंने तेरे चाचा को बोला, ये सारे कागज पत्तर ले आए। सती, मेरी तरह तू भी इस जमीन को मत बेच देना बेटा। अगर हो सके तो इसे अपने बच्चों में बांट देना। कितने सालों से आप सरपंच हैं सर? मैं बहुत साल पहले एक बार बना था सरपंच। इस साल गांव वाले खुद ही आकर कहने लगे कि भाई फिर से आप बन जाओ सरपंच, तो मैंने हाँ कर दिया। इस तरह फिर से बन गया सरपंच। इधर कहीं तालाब भी था ना, वो कहाँ पर है? यहाँ कुछ नहीं है सर। आप जैसे शहर वाले आए और तालाब भर दिया उन्होंने। लो आ गए सर। देखो ये यहाँ से लेकर वहाँ उस पेड़ की बाउंड्री तक पूरे 15 एकड़ जमीन है मेरी। जमीन तो अच्छी है। ये हमारे R1 जोन में आता है ना? हाँ, स्पेशल जोन है ये सर। 20 मंजिला बिल्डिंग बना सकते हैं आप यहाँ। जमीन भी बढ़िया है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि इतनी अच्छी प्रॉपर्टी आपको कहाँ से मिल गई, जबकि आप गांव के सरपंच हैं और वो भी मेन रोड के पास। अगर ऐसा है तो मैं भी सरपंच बन जाऊंगा। दरअसल मेरे दादाजी के 4 बच्चे थे, 3 बेटे थे, 1 बेटी। हालात ठीक नहीं थे उनके, मजबूरी में जमीन बेच दी तो खरीद ली। काश ये जमीन सीधे रोड से लगती। अगर वो फ्रंट वाला हिस्सा होता तो आपकी बताई कीमत दे देता मैं। तो फिर अब जमीन के इस हिस्से को मेन रोड तक कैसे लाएं सर? वेरी सिंपल। इस जमीन के लिए एक एंट्री बनानी है और उसे सीधा मेन रोड से कनेक्ट करना है। ओहो। वैसे ये जमीन किसकी है? ये वाली जमीन मेरे भतीजे की है। स्टेडी। थोड़ा इधर, थोड़ा लेफ्ट में, थोड़ा और नहीं ज्यादा हो गया, हल्का राइट। ए शांत हो जाओ। कौन है बाहर? भाई यहाँ हम दोनों ही हैं, हमारे अलावा कोई नहीं है। तो आप ये लाइट जरा चेहरे की तरफ कर और मेरे मुंह पर क्यों मार रहा है? उनकी तरफ कर। इडियट्स। रोल कैमरा। नमस्कार, मेरा नाम है सती। ये मेरी पत्नी आराधना और ये मेरा बेटा लोकेश और ये मेरी बेटी है श्रावणी। इसको पैदा होने के साथ ही दिल की बीमारी है। डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन में 25 लाख लगेंगे, लेकिन तुरंत इंजेक्शन लगाना है तो उसके लिए 3 लाख चाहिए। कट। हाँ? प्रॉब्लम अगर हार्ट में है तो तूने नाक पर पट्टी क्यों बांधी है? काम पर ध्यान नहीं देते हो तुम लोग, गधे कहीं के। ठीक से ध्यान दो। दिस इज सो फ्लैट मैन, इट्स नॉट वर्किंग। ब्रेक। क्लोज मिड वाइड ओवर द शोल्डर। राजकुमार। हाँ? बाप को हटाकर माँ का इंटरव्यू ले तो कैसा रहेगा? फादर आउट। सुनिए मैडम, ऐसे काम नहीं चलेगा। जरा इमोशंस दिखाइए प्लीज। लोगों का दिल चीर दीजिए। जरा रोइए। हाँ, थोड़ा और। एक्शन।
तूने रिकॉर्ड नहीं किया ना? अब सॉरी मैडम, वन मोर टेक। प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। हेलो सर, उस दिन आप शूटिंग के लिए आए थे ना, आपने 12,000 ही दिए सर। मैंने देखा वीडियो 20 लाख लोग देख चुके हैं। जिसको वीडियो देखकर बुरा लगा उन्होंने तुम्हें पैसे दिए, जिसको नहीं लगा उन्होंने नहीं दिए। हाँ भाई, तुम कुल 8 लोग चाहिए, ठीक है? हम तो 12 लोग हैं साहब। 12 लोग हो क्या? हाँ साहब। बाकी का कल देखें। ए सुन, कंचों से खेलना बंद कर और अपनी किताबें निकाल। पढ़ाई नहीं करेगा तो टेम्पो चलाएगा अपने बाप की तरह। हे, कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा हूँ। और करेगा भी क्या? फिर गांव में गली गली दौड़ेगा। बच्ची भूख से रो रही है, थोड़ा दूध पिला दे। हाँ, तुम क्यों नहीं पिला देते? जब तक पूरे बाल टूटकर गिर ना जाए कंघी करते रहना। मेरे पास तन होता तो दूध पिला ही देता। कैसी माँ बच्ची को रुला रही है। आजा मेरी गुड़िया, आजा आजा मेरे बच्चा, आजा आजा आजा। हाँ बस बस, बहुत प्यार बरसा दिया तुमने। ज्यादा ना बोला कर। चूल्हे के पास चाय रखी है, ले लो। ओ, 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 ओ। थु, शक्कर क्यों नहीं डाली चाय में? शक्कर कहाँ से लाऊं मैं? कमा कर तो कुछ लाते नहीं और शक्कर चाहिए चाय में। थु, सारा चाय में ही तो। ये ले, ये क्या है? मैंने गाड़ी बेच दी। टेम्पो बेच दिया? क्या मिला? 25 लाख रुपए? वो भी मिल जाएंगे, एक बार जमीन तो बेच दो। अरे हमारे पास जो कुछ भी है सब बेच दोगे तो करोगे क्या? मैं कुछ बोल रही हूँ, सुन रहे हो तुम? सुनो सुनो सुनो, कहाँ जा रहे हो? सरपंच जी के घर जा रहा हूँ, जमीन के कागजात लेने हैं। फोन क्यों नहीं कर लेते उन्हें? तुम्हें लगता है हमारा फोन उठाएंगे? चलो फिर मुझे भी बच्चों के साथ बेच दो मंडी में।
सर गाड़ी अभी तक नहीं मिली सर। लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दो, गाड़ी मिसिंग है। नेक्स्ट टाइम सूटकेस लेकर आना। सुनो, एक प्रोफेशनल को हायर करो। यस सर। ओह, लगता है मुंह खुला रह जाना इसी को कहते हैं। पिछवाड़ा चल गया। ओह शिट। ओए माँ। अंजन, ए अंजन, अबे घर पे है या नहीं? ए अंजन, अंजन, अबे मर गया क्या? ओ अंजन, हरामखोर। चोर चोर। सांड की तरह सो रहा है। अरे सुनना अंजन, यहाँ सुबह सुबह क्यों आया? अबे हम दोनों एक टीम है ना। क्या काम टीम है? ठीक है, मैं तुझे कुछ दिखाने लाया था। तू क्या दिखाएगा बे? मुझे कुछ भी नहीं देखना है, समझ गया? मैंने वो सब काम पहले ही छोड़ दिए, अब जा यहाँ से। क्या बोल रहा है, काम छोड़ दिया?
तो जो बाहर इतना सामान पड़ा ये तुम्हारे अब्बा का है? वो सब कबाड़ है। जीने के लिए कुछ तो रखना होगा ना। तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आती क्या? जेल में पूरे 6 महीने रहा और एक बार भी मुझे देखने तक नहीं आया। और तुझे शर्म नहीं आती क्या? 6 महीने हो गए जेल से बाहर निकले, एक बार भी घर नहीं आया, बेटी का हालचाल पूछने नहीं आया तू। चलो फिर ठीक है, तुझे ये काम नहीं करना ना, मैं जा रहा हूं। हे, कहाँ जा रहा है? अभी तूने खुद ही तो बोला काम छोड़ दिया। ज्यादा होशियार मत बन, अंदर आजा। सुना नहीं क्या? अंदर आजा। कोई जैकपॉट है क्या? ये नहीं खुल पाएगा, किसी जानकार के पास जाना होगा। अबे ताला नहीं मारा? चोर के घर कौन चोरी करेगा? चल, गाड़ी वाड़ी लाया क्या? ये क्या है बे? अरे वो आते वक्त साइकिल का टायर पंचर हो गया। एक दिन कहीं तू ना पंचर हो जाए। अबे कहाँ जा रहा है तू? मेरे पीछे आ। देख क्या रहा है? ये वाली पे चलते हैं। सूटकेस दे। आज का तो दिन ही खराब है। हाँ, सूटकेस मिला कि नहीं? पिछले 15 सालों में मुझे आपके जैसा क्लाइंट कभी नहीं मिला है सर। आपने मुझे सूटकेस की फोटो भेजी थी, लेकिन उस कार में सूटकेस या ब्रीफकेस कुछ मिला भी नहीं। बस एक लाल तौलिया मिला जो मैंने उठा लिया है। तुम इस काम के लिए अपनी खटारा 2 व्हीलर लेकर गए थे क्या? सर प्लीज इसे खटारा 2 व्हीलर मत कहिए, हाँ? वो प्रोफेशनल बाइक है। वो तो आपके इस काम के चक्कर में उसके टायर घिस गए। अरे लेकिन कार क्यों जला दी तुमने? क्या? कार क्यों जला दी का क्या मतलब है? अरे सबूत मिटाने के लिए सर। मेरे फिंगरप्रिंट्स, डीएनए, सलाइवा, सीमेंट कुछ भी मिल सकता था ना पुलिस को। पिछवाड़ा भी जल गया मेरा। ठीक है सर, पहले एडवांस दे दो, बाकी बात बाद में होगी। हाँ जी पे कमीने के 1500 रुपए देने में भी फट गई है। सर चाय के पैसे। अरे जब भी चाय पियूंगा पैसा देना ही पड़ेगा क्या? गवर्नमेंट रूल है क्या कोई ये? अरे स्वामी नारायण, सर यहाँ पर जमीन का क्या रेट होगा? महंगी होगी सर, रोड के पास है ना। कितनी महंगी होगी स्वामी? 60 लाख के आसपास। खरीदिए क्या सर? हाँ? भला एक मिडिल क्लास वाला आदमी कैसे खरीद पाएगा? मेरे बस की नहीं है। यहीं पीछे 4 एकड़ जमीन मेरी भी है सर। हाँ? चल ठीक है, अपने काम पे ध्यान दे। वही तो कर रहा हूँ सर। हाँ? बॉडी तो राख बन चुकी है सर। अरे मुझसे ऐसी बातें मत किया कर। देखिए ना सर, उल्टी आ रही है मुझे। देख, अगर कोई सबूत मिले तो जल्दी बता मुझे। क्या सबूत मिलेगा सर? ये कोई क्राइम सीन थोड़ी है। हाँ? स्वामी नारायण, बिल्कुल ये क्राइम सीन है। रोड वहाँ है, गाड़ी यहाँ है, बंदा ऑलरेडी मर चुका है। लेकिन मुझे देख, मैं इतनी दूर खड़ा हूँ लेकिन सबूत के साथ बता रहा हूँ। अगर क्राइम नहीं तो फिर मर्डर कैसा? खुद को सीआईडी ऑफिसर समझ रहे हैं सर। सबूत मिल गया। हाँ? पीछे देखिए ना। हाँ? आपके पीछे नहीं सर, कार के पीछे। कुछ भी नहीं है स्वामी। नीचे देखिए ना सर, नंबर प्लेट मिसिंग है सर। स्वामी सर तुरंत प्रेस वालों को कॉल करो। ओके सर। अरे अंदर कोई है क्या? चल बाहर जा। ये काम थोड़ा खतरे वाला है। खतरा वतरा छोड़ो,
खोल पाओगे या नहीं ये बताओ। खोल तो दूंगा, पर मुझे क्या मिलेगा? अरे बार बताया तो था, फिर वही सवाल कर रहा है। 5,000? हाँ ये सूटकेस भी 5,000 से महंगा होगा। ठीक है, सूटकेस खोलने के बाद माल हमारा, सूटकेस तुम्हारा। इतने से काम नहीं चलेगा, इसका 3 हिस्सा करना होगा। ये कैसे हो सकता है? यही मेरी शर्त है। बड़ी अजीब शर्त है। चल ठीक है, किसी और के पास ट्राई करते हैं। चल यहाँ से। तू कहीं और नहीं खोल पाया, इसीलिए तो मेरे पास आया है। और अंजन, तू तो मंगरुआ का बेटा है ना, पास के गांव वाला। तेरे पूरे खानदान का इतिहास जानता हूँ मैं। तेरे बाप ने तो शराब पी पी के सब कुछ बेच डाला और चोरी भी की। उसी के इल्जाम में 6 महीने जेल भी गया था। मैं जानता हूँ सब कुछ। दुनिया बहुत छोटी है अंजन, कहाँ तक जाता है देखता हूँ मैं। चल भाग। अरे सही। चल, ये पकड़, चल, चल, जल्दी चल, चल। जल्दी चला। साइड 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 अरे भाई राइट से जाना है मुझे, राइट से। साइड। अरे रोकना है। धत तेरी की रोक लिया गाड़ी इसने। बंद कर, हेलमेट उतार। कहाँ जा रहा है? थोड़ा अर्जेंट काम है, इमरजेंसी है, प्लीज जाने दीजिए ना। लाइसेंस दिखा। लाइसेंस, लेफ्ट पॉकेट, राइट पॉकेट, इनसाइड आउटसाइड। घर पे भूल गया? आपको कैसे पता? बाइक के पेपर्स दिखा। वो भी घर पे भूल गया ना? आप तो सब कुछ जानते हो। कोई आईडी हो तो वही दिखा दे। आप चाहते कि मैं खोल के दिखाऊं तो ठीक है। ए, क्या कर रहा तू? अपना जनेऊ दिखा रहा था। आधार कार्ड दिखा मुझे। चलो चल। कहाँ पर? एसआई सर के पास चल। सर सर सर। आदमी पढ़े लिखे हो लेकिन बहाने बनाना नहीं आता तुझे। वैसे आपके ऐसा है सर, मेरे नजदीकी रिश्तेदार हैं। तुम कैसे नजदीकी रिश्तेदार हुए? आप नहीं सर, ऐसा है सर का मैं नजदीकी रिश्तेदार हूँ। वही पूछा, उनके रिश्तेदार कैसे हुए? वो माँ की तरफ से हमारे नजदीकी रिश्तेदार हैं। मेरी माँ की तरफ के रिश्तेदार? आपने फिर से मेरी बात को गलत समझा सर। ऐसा है सर की माँ की तरफ से, आपकी माँ से नहीं। एसआई की ही माँ मेरी माँ है। आप दोनों भाई हैं क्या सर? अगर मैं एसआई हूँ तो मेरी माँ कौन हुई? एसआई की माँ। तो फिर मैं कौन हूँ? एसआई। सब क्लियर है तो इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? मुझे सब क्लियर हो गया है सर, पर सब कुछ क्लियर हो गया, आप कंफ्यूज क्यों हैं सर? एक बात बताओ सर, हम रिश्तेदार कैसे हुए? हम तो दूर के रिश्तेदार हैं सर। हाँ हाँ हाँ। तुम्हें रिश्तेदारों के बारे में कैसे पता है? रिलेशनशिप के बारे में कैसे पता है? मेरे पिताजी ने बताया था। अच्छा, जरा अपने पिताजी को कॉल लगाना, मैं भी बात कर लूं। भाई अब पिताजी तो हमारे बीच नहीं रहे, हाल ही में चल बसे। मैं जब भी रोता हूँ तो आंसू क्यों आ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है सर? शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। देखा स्वामी, कितने कनेक्टेड हैं हम दोनों। अरे रो मत भाई, लाइफ में तो ये सब होता ही रहता है, लेकिन हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। आगे बढ़ते रहो ना। आगे बढ़ूंगा सर, जरूर गाड़ी की बढ़ूंगा। चाबी दो इसे, चलो जाओ भाई। अरे चाबी दो ना सोनल, बेचारा कितना रो रहा है। थैंक यू सर। चलो जाओ, घर जाओ। रुक जाओ। क्या हुआ सर? तुम करते क्या हो? मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ। डॉक्टर हो? कंपाउंडर। तुम्हारे बैग से स्टेथोस्कोप बाहर लटक रहा है, उसे बैग के अंदर डाल लो। स्टेथोस्कोप? हाँ? अरे वाह, इतनी दूर से आपने कैसे देख लिया सर? आपकी आंखें तो कैमरा लेंस जैसी हैं। देखा मेरे रिलेटिव्स कितने तेज हैं। आप तो कमाल हो सर। कोई रोके तो मेरा नाम बता देना। पिछले 6 महीने से आपका ही नाम ले रहा हूँ सर। अरे भाई, हाँ अपनी बाइक में मेरा स्टिकर चिपका लो। हाँ ठीक है ठीक है। आप अपनी गाड़ी भी दे दीजिए सर। पेट्रोल वाली गाड़ी है तो डीजल क्यों दे दिया सर? तुम्हारे पास दिल है या नहीं? अगर कोई तकलीफ में हो तो उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि दिमाग लगाना चाहिए। लेकिन सर ये अपने बैग में पेट्रोल निकालने के लिए पाइप और बोतल लेकर के क्यों घूम रहा है? वो क्यों स्वामी नारायण? तुम्हारी सोच इतनी घटिया कैसे हो सकती है? डाउट क्लियर करना है ना? चलो। हाँ।
तुम्हें लोगों को पढ़ना आना चाहिए। प्रकृति देवो भव। इसे कहते हैं संस्कार। देख रहे हो ना स्वामी, अरे सीखो इससे कुछ। इसे कहते हैं नेचर लवर। भाई इधर आना जरा। आजकल इन जैसे लोग हम जैसे लोगों पे भरोसा नहीं करते हैं। अपना बैग दिखाना। लेकिन हमें दुनिया को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है सर, हमें पता है हम क्या हैं। अगर हम गलत नहीं है तो फिर डर किस बात का। चलो बैग दिखाओ अपना, चेक कर लो, डाउट क्लियर हो जाएगा। बहुत खींच के हथौड़ा मारे हो, बुढ़ा पक्का निपट गया होगा। लगता क्या है निपट ही गया होगा। पुलिस तुझे पकड़ेगी तो क्या करेगा? हैं? अब मैं पूछ रहा हूँ, पुलिस पकड़ेगी तो क्या करेगा? फिर से जेल जाऊंगा। क्या बोला? जेल जाऊंगा। तू जेल चला जाएगा? ठीक है, तुझे तो आदत है। ये बताओ मैं क्या करूंगा? तुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत? क्या? तेरा नाम नहीं लूंगा। क्यों नहीं लेगा? तेरी बीवी बच्चे हैं ना यार। इतना बड़ा पत्थर काय उठा लिया? इसके अंदर है क्या बे? बिना वजह मैंने उसकी जान ले ली। जब से मिला दिमाग की दही कर दिया। चाप! अरे पागल है क्या? आजा, उठा के ले आ और पत्थर की तरह सर फोड़ ले। जरा 1 मिनट रुक। अब क्या है? वैसे सूटकेस खोलना बड़ा आसान काम होता है। तो ये वाला कहानी खुला है, ऐसा क्या है इसमें? शायद इसके अंदर सोना हो। एक बार फिर से सोच ले। नहीं चाहिए मुझे। या फिर खूब सारा पैसा हुआ तो वो भी नहीं चाहिए ना? इसके अंदर? हाँ, इसके अंदर कुछ सुनाई दे रहा है। आवाज आई ना? इसके अंदर कुछ है। अब तो खुश है ना तू? बहुत आवाज आ रही है। चिल्लर तो नहीं पड़ा इसमें? बकवास सोच है तेरी। कभी कुछ बड़ा सोच ही नहीं सकता। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बड़ा है। ऊपर से इसे घर लेके गया तो बीवी मुझे कच्चा चबा जाएगी। चल एक काम करते हैं, एक रात के लिए मैं इसे अपने पास रखता हूँ। ये तू रखेगा? हाँ। ठीक है, रख ले, पर बाद में इसके लिए मेरा सिर मत फोड़ देना। डरपोक कहीं का, किसी काम का नहीं है तो चल ना। पागल आदमी। तूने उसे एक ही हथौड़ा मारा और वो मर गया। बच जाता तो फिर से फोड़ देता। हाँ, तू तो रोज सर फोड़ता रहता है ना। अपने आप को संभालिए। मैं लोहे का कबाड़ बेचता हूँ सर। कितनी बार बताऊं, एक ही बात बोल बोलकर थक गया हूँ मैं। बॉर्डर के पास पड़ा था तो मैंने उठा लिया। ऑलरेडी तुम किसी का खून करके इधर उधर भाग रहे थे और सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने तुम्हें पकड़ लिया। सही कहा ना मैंने? क्यों सर इतनी निगेटिविटी फैला रहे हो? किसी चीज को सच्चे मन से चाहो तो वो मिल जाती है, इसे मैनिफेस्टेशन कहते हैं। एक इनोसेंट मैन अपनी बाइक से जा रहा था, तब उसने दुर्घटना स्थल पर कार जलती हुई देखी। अब बाइक को साइड में रोककर उसकी मदद करने गया, तब तक सब कुछ राख हो चुका था। तो जो नहीं जला था उसे बैग में रख लिया। ये पाप है क्या? बताओ ना, पाप है क्या? अगर उस मरे हुए आदमी के घर वाले पुलिस स्टेशन में आएंगे तो क्या बताओगे आप उनको? न्याय दिलाओगे? सहायता करोगे क्या? बस बची खुची चीजें पकड़ा दोगे और मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा इन चीजों को बेचने के बाद भी। नेगेटिव सोच जहर जैसी होती है सर, इससे जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। सर, एक आदमी सूटकेस लेकर आया और किसी को मारने की कोशिश की। अरे तो अब मैं क्या करूं? आप क्या करोगे? उस पर आपको फोकस करना चाहिए, तभी समाज का भला होगा ना। वो लड़का स्टेटमेंट नहीं दे रहा है सर। बोल बेटा, नाम क्या है तेरा? तेजिल।
ये बोल नहीं पाता है सर। मुझे भी दिखाई दे रहा है ना। हाँ? अगर तुम्हें इंट्रोगेट करना है तो तुम आके बैठ जाओ, मैं वहां खड़ा हो जाता हूँ। अब बीच में मत बोलना। क्या कहा तुमने बेटा? दो आदमी आए दूध के लेके उसका तल मार दिया। क्या बोला इसने? शायद ये कह रहा है 2 लोगों ने इसके सर पे सूटकेस से मारा और भाग गए। सूटकेस? किधर भागा वो? तो उसको देखा नहीं, लेकिन उधर वो ऐसे किया, फिर उसको उधर ही हुआ, फिर वो भाग गया वो। ए, नारायण, क्या बोला इसने? ये वाला तो मैं भी नहीं समझ पाया सर। अरे बच्चा पढ़ा लिखा है, इसीलिए तो लिखना शुरू कर दिया। अगर रिटन में लिख दिया तो 100% केस सॉल्व हो जाएगा। ये कौन सी भाषा है सर? हैं? ओ, ये हमारे थाने का नहीं, बगल वाले थाने का मामला है सर। तू मेरे साथ ऐसा क्यों करता है नारायण? हर बार मेरे आसपास के ही केस लेके क्यों आता है? तुझे पता है ना मैं कितना ज्यादा बिजी रहता हूँ। कोई इस लड़के को समझाओ ना। जा यहाँ से, तुझे पता नहीं किस थाने में जाना है? अरे रुक 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 रुक। क्या हुआ? रुक जा। अरे रुक ना। मैं क्यों? रुक। अब ये यहाँ क्या कर रहा है? अबे मुझे क्या पता। सुन एक काम कर। क्या? चल इसको मैं देखता हूँ, तो साइकिल और ये सूटकेस ले और यहाँ से निकल। ये साइकिल लेके गया तो बीवी को क्या जवाब दूंगा? मेरी साइकिल ले जाएगा क्या? अपनी ले और घर जा। अरे जाना। तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे लगा मेरे बाबा है ना? हाँ, आने से पहले कम से कम फोन तो कर दिया होता। क्यों? ताकि तू सब कुछ साफ करके बैठे। हाँ तू कुछ छुपा रहा है क्या मुझसे? तू तो अच्छी तरह जानती है ना, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। मेरे बाबा से तूने पैसे लिए थे तो वो तो वापस मांगेंगे ही। पैसे छोड़, जल्दी तुझे एक अच्छी न्यूज बताने वाला हूँ। अच्छी न्यूज? और तू? भरोसा नहीं है तुझ पे। ओ हेलो, मेरी बात समझ नहीं आई क्या? अब मैं ढेर सारा पैसा कमाने वाला हूँ। कभी पैसे कमाने वाला है तू? हाँ, मेरे सारे दांत गिर जाएंगे तब कमाएगा क्या तू? आज मेरे हाथ एक जैकपॉट लगा है। फिर से तूने चालू कर दिया? भेजे में भूसा भरा है क्या? आखिर फिर से तूने वही काम क्यों शुरू किया? इस बार मैंने चोरी नहीं की है। चल हट, फालतू आदमी। मैं अरे संगीता सुन। थप्पड़ मारने का मन कर रहा है तुझे? अरे पहले मेरी बात तो सुन ले, फिर थप्पड़ मार लेना। गांव के बॉर्डर के पास एक कार मिली है। हाँ तो उससे तेरा क्या वास्ता? अरे कार का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें सूटकेस मिला है। हाँ तो उस सूटकेस में तुझे क्या मिला? वो सूटकेस मुझे नहीं, सती को मिला। अरे वाह, और तुम दोनों चुपचाप उसे उठा लाए? अरे वहां कोई भी नहीं था, इसलिए सती ने उठा लिया। सुन, एक बार उसे खोल लिया ना तो लाइफ सेट है। सच कह रहा हूं, यकीन कर, मान जाना। तो क्या है उस सूटकेस में? पहले खुल तो जाए, सबसे पहले तुझे आकर ही बताऊंगा। अपनी कब्र पे रख लेना वो सूटकेस। मैं जा रही हूँ। ए संगीता, एक मिनट रुक जा यार। तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई, मुझे जीना ही नहीं है अब। अरे किस्मत बदल जाएगी। तुझे पता भी नहीं है उस सूटकेस के अंदर क्या है, और तू मुझे बड़े बड़े सपने दिखा रहा है। संगीता, ओ संगीता। ये तो छू मंतर हो गई।
तू क्या कर रहा है रे? पेशाब कर रहा हूँ और क्या। टॉयलेट है ना घर में? कब से इंतजार कर रहा हूं मैं अंदर बैठा था, कुछ आवाज आई तो बाहर आया। अच्छा, आपकी बाइक कहाँ है? क्या बताऊं, अपनी लड़की के चक्कर में पैदल आना पड़ा और वो घूम रही है बाइक पर। ठीक है, चलिए अंदर चलकर बात करते हैं। बात अंदर हो चाहे बाहर हो, तुम्हें पता है मैं किस लिए आया हूं? पैसों के लिए? नहीं। तो फिर? एक अच्छा खरीदार मिला है तेरी जमीन के लिए, 35 लाख देने को तैयार है, भेज दे उसे। पर सब कह रहे हैं कीमत 60 लाख है। किसने कहा 60 लाख? और ये कब कहा था? देख वो कैश देने को तैयार है, चुपचाप कैश ले ले। नहीं, इतने में नहीं बेचूंगा। अरे 2 एकड़ की जमीन के लिए सब कुछ गंवा देगा क्या? और तेरे पास तो बोरवेल के लिए भी पैसे नहीं है। मेरी बात मान, बेच दे वो जमीन। नहीं सरपंच जी, मैं नहीं बेचूंगा। नहीं बेचना है तुझे? नहीं। क्यों नहीं बेचेगा बता? मैंने तो सुना तू उस जमीन को बेचने निकला था, क्यों? सही दाम नहीं मिला तुझे? ऐसी बात नहीं है, मैं अंजन और उसके बाप की तरह अपनी सारी जमीन बेच के किराए पे नहीं रहना चाहता। मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा। लेकिन तेरी बेटी के इलाज के लिए तुझे 25 लाख की जरूरत है ना, कहाँ से लाएगा पैसे? अगर अपनी जमीन नहीं बेची तो पैसे कहाँ से लाएगा तू? अब मेरे पास पैसे नहीं है, मुझसे मत मांगना। पहले हम परिवार पर भरोसा करते थे, पर अब समय बदल गया है। सती, तू तो बड़ा ही खुदगर्ज आदमी निकला रे। न बच्चों की न बच्चों की माँ की, किसी की फिक्र नहीं। मुझे नहीं लगता तू पैसे लौटा पाएगा। देख, तुझे 1 हफ्ते का समय देता हूँ। मेरा जो ब्याज बनता है उसे भूल जा। मेरे उधार लिए 6 लाख वापस कर और अपने पेपर ले जा। वहाँ बोरवेल खोद या जो चाहे खोद, अब तेरी मर्जी। बात मान मेरी। दिन भर कहाँ थे तुम? कहाँ गए थे? मैं वो क्यों? अब कोई जवाब नहीं मिल रहा है कि क्या बोलूं? साइकिल पंचर हो गई थी। साइकिल पंचर? एक दिन तुम्हें पंचर कर दूंगी ना, तब अकल आएगी। तुम्हें पता है, तुम्हारे मामा जी ने बताया उस जमीन के पीछे तुमने कितने पैसे फूंक डाले। गांव वालों को पता चलेगा तो कितना हंसेंगे तुम पर। मैं समझ रही थी कि तुम घर संभाल रहे हो, हमारे लिए कुछ कर रहे हो, लेकिन मुझे क्या पता था कि सर से लेकर पांव तक कर्ज में डुबा दिया है हमें। तुम ही बोलती रहोगी या मैं भी कुछ बोलूं? बोलो। शांत हो जाओ पहले। बोलो, क्या बोलोगे? अरे टीवी बंद करो यार, 2 लोग बात करना चाह रहे हैं। अरे वाह, मुझे टीवी की आवाज से ज्यादा तो तुम दोनों की आवाज आ रही है। झगड़ा करना तो बाहर करो ना। अरे मैंने कहा ना, फसल के बाद सबका हिसाब चुकता कर दूंगा। फसल के बाद हिसाब चुकता करके भी क्या करोगे जब मैं मर ही जाऊंगी? तुम्हें अपने घर परिवार की चिंता है भी या नहीं, बताओ मुझे। तुम ये सब क्या कर रहे हो? आखिर तुम हमें कर्ज में क्यों डुबा रहे हो, बताओ। यार कर तो रहे हैं पूरी कोशिश। कोशिश तो कुछ दिखाई नहीं दे रही है। मैंने तो अपने कंगन तक दे दिए, तुम्हें याद है ना? मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। अच्छा पहले रोना बंद कर। रोना इधर दूर हटो मुझसे, दूर हो जाओ। बैठ जाओ ना। नहीं बैठूंगी, दूर हटो। जमीन के कागज कहाँ हैं? उन्हें ही लेने गए थे ना, बताओ कहाँ है, बताओ। अरे बस भी करो, क्या हो गया तुम दोनों को? जब देखो लड़ते रहते हो। तो टीवी बंद करो, चुपचाप सो जा। मेरी छोटी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, आपको समझ नहीं आता है क्या? नौटंकी खत्म ही नहीं होती। तुमसे ज्यादा तो हमारे बेटे को चिंता है, हमारी बेटी की। अरे तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मुझे बच्चे की चिंता ही नहीं। कब से इल्जाम लगाई जा रही हो? अरे रो कह रही हो? भगवान, फिर से रोने लग गई। तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। ना तो मुझे सुख मिला और ना ही मुझे चैन मिला। मैं भी तो उसका बाप हूँ, मुझे भी दुख हो रहा है। दुखी नहीं लग रहा हूँ क्या? बस बहुत हुआ अरु, बहुत हुआ, बहुत नहीं झेल सकती। अरे अरु सुनो, फांसी वासी मत लगा लेना। मम्मी दरवाजा खोलो। तू जाके टीवी देख। दोनों एक नंबर के तुम चाह रहे थे ना कि मैं कुछ कर बैठूं, इंतजार में थे ना कि मैं कुछ उल्टा सीधा कर दूं। मैं जा रही हूँ। अरे रे, साड़ी लेके अंदर कहाँ जा रही हो? रुको। अरु, अरे बात करो ना, ये साड़ी वाड़ी कहाँ ले गई? अरे क्या कर रही हो, अंदर जवाब दो। अभी बताती हूँ, अब देखो मैं क्या करती हूँ। अरे बैग कहाँ ले जा रही हो? एक ही तो बैग है, मेरा सामान इसी में था, मेरा बाहर निकाल दिया। ये साड़ी वाड़ी कहाँ भर रही हो? दूर रहो, दूर रहकर मुझसे बात करो।
बैग में सामान क्यों भर रही अरे हो? एक एक करके सारी साड़ियाँ रखती जा रही हो। बस बहुत हो गया ना तुम्हारा ये रिश्ता, ना जमीन ना कर्जा, कुछ नहीं तो चाहिए। यही कहना चाहती है ना कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर रहा? आज तक कुछ नहीं किया है क्या? तुम्हारे कर्ज की वजह से मेरी बेटी भुगत रही है, समझ आया तुम्हें? सिर्फ 30 लाख के लिए कौन जमीन गिरवी रखता है? 50 लाख की जमीन 30 लाख में गिरवी रख दी, और तो और टेम्पो भी बेच दिया। अगर आज वो पेपर्स होते तो इलाज भी अच्छे से हो जाता और बैंक में पैसे भी बचते हमारे पास। बेच दिया आपने? तो भाग यहाँ से, हट। अरु मेरी बात सुनो ना अरु। तुम्हें मुझे यही बताना था ना। जमीन की कीमत 50 नहीं 60 लाख है। क्या ऐसे कह रहे हो जैसे कोई बड़ी बात नहीं? अच्छी बात है, बीवी बच्चों की कोई कीमत नहीं है ना तुम्हारे? बच्ची को कहाँ ले जा रही हो? चल बेटा है? मम्मी अरु रुक रुको। जाओ ना। ए क्या कर रही हो अरु? कहाँ जा रही हो? मत जाओ मम्मी। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। क्यों? मत जाओ। रुक मैं जाओ, तुम्हारे साथ नहीं मत रहूंगी। जाओ। नहीं, अरे नहीं, मैं ऐसा मत करो। रानी के साथ नहीं रह सकती। मैंने मत अब करो, सब सोच मुझे लिया छोड़ के मत जाओ। सबसे पहले ये जो सारा रायता फैलाया है उसे साफ करो। अगर ये कर्जा वर्जा लेकर ही मरना चाहते हो तो मर नहीं, जाओ। नहीं, मैं अरे सब चलती हो जाएगा, सब हो जाएगा। हूँ। हटो दोनों रास्ते से। तुम जा रही हो? पक्का हटो। जा रही हो? नहीं, हम नहीं जाने देंगे। मैं लेट जाऊंगा, मुझ पे चढ़ के जाना होगा, और इस लौंडे पे भी। ए नहीं नहीं नहीं, हम नहीं हटेंगे, हम पे चढ़ के जाओ, मैं कहा वरना ना नहीं जाने दूंगा। अबे लेटे रहे, माँ चली जाएगी। लोकेश कहा ना उठ। नहीं, घर छोड़ के मत जाओ, हम दोनों नहीं उठेंगे, उठ जा। नहीं उठेंगे। थोड़ा भरोसा रखो अरु, मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या? मुझे क्यों मार मैं रही जा हो? रही हूँ। अरे ये तो बता दो, इतनी रात को जा खा रही हो? मैं अपनी माँ के घर जा रही अरे हूँ। मत जाओ ना। अरे सुबह चली जाना, रात में जाना जरूरी है। अरे छोटी बहन अरे को सुनो, क्यों ले जा रही हो? बच्ची छोटी, वो तो रात में लेके बीमार कहाँ है जा रही हो? पहले से। सुनो तो। मम्मी, अरे रुक रुक जाओ अरु। बस करो, सब देख रहे जा हैं। रही हो? अच्छा अच्छा ठीक है, तुम्हें जाना है ना, तुम जाओ। ये बैग और बच्ची मैं पकड़ लेता हूँ, तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हें छोड़ के आऊंगा। चलो चलो, मैं अकेले नहीं जाने दूंगा। हम चलो। छोड़ कर आते हैं। अरे रुको। अरे चिल्ला क्यों रही हो? अंदर चलकर बात करो ना। जाने दो उन्हें, कल सुबह लेकर आएंगे वापस। हमें तो आदत हो गई है। दर्द हो रहा है? बहुत जोर से मारा ना? और गोद में उठाकर जानू जानू कहो। सबक सीख लिया ना? दाल तो मस्त बनी है बाबा। शाम को बाइक लेकर कहाँ गई थी? खाना खाया आपने? नहीं तो दाल मैं पूरी खा जाऊंगी। बताती क्यों नहीं? शाम को कहाँ गई थी? लता के घर गई थी। तो लता आजकल क्या कर रही है? उसके बाबा उसकी शादी कराना चाहते हैं। गरीब लोग यही करते हैं, और हमारे जैसे अमीर लोग इसका उल्टा करते हैं। मैं चाहता था तू पढ़ाई खत्म करके शादी कर ले, पर तू उस नालायक के पीछे पड़ी है। अब क्या हुआ? हाँ, खाने के वक्त झगड़ा क्यों शुरू कर रहे हो? मुझे पता है तू लता के घर नहीं गई थी, बल्कि उस नालायक लड़के से मिलने उसके घर गई थी। सब पता है मुझे। हाँ गई थी। तो क्या? अब क्या करोगे? देख, तुझे जो करना है कर, लेकिन एक बात याद रखना, अपनी दौलत में से एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा मैं। दाल भी आपकी तरह ही बेकार है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, मैं शादी अंजन से ही करूंगी, वरना किसी से नहीं करूंगी। तो मत कर। कौन कह रहा है शादी करने? अकेली रहे जिंदगी भर। तेरी माँ के जाने के बाद मैंने पाला है, जो तूने चाहा वो करने दिया। गांव वाले हंसते थे मुझ पर, 16 साल की लड़की को बाइक क्यों दी? अब यही जीवन भर भुगतना है मुझे। ये सारी जमीन जायदाद अपने साथ ऊपर लेकर जाओगे क्या? हाँ, क्योंकि तुझे पैसों की कदर नहीं है, और वो नालायक सुस्त आदमी है। अगर उसने पैसे कमाए तो उसे दामाद बना लूंगा मैं। सती ने भी शादी की, उसकी हालत देख क्या हुई है। पति पत्नी शादी के बाद खुश है क्या? पैसा ना हो तो कुछ नहीं होता। मेरे पास बहुत पैसे हैं, सब तुझे ही मिलेंगे, पर उस नालायक से शादी करोगी तो वो मिट्टी में मिला देगा। कोई भी निकम्मा इंसान किसी से प्यार तो कर लेता है, लेकिन शादी के बाद पत्नी की देखभाल करने के लिए पैसे कमाने पड़ते हैं।
हाँ बोल। मेरी साइकिल ले गया क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? साइकिल गायब हो गई यार। अरे मानता हूँ तू एक नंबर का चोर है, पर कभी कभी चोर के घर में चोरी हो जाती है, ताला मारना चाहिए था ना। अब गांव में किसकी हिम्मत हो गई साइकिल ले जाने की, और वो भी मेरी। एक बार चेक करना, सूटकेस तो सेफ है ना? हाँ मुझे मिल गया। मिल गया मतलब? अरे मैंने भूसे में छिपा दिया था। अब भूसे में कौन छुपाता है? अरे घर पे सरपंच मामा आए हुए थे, इसीलिए छुपा दिया था। तुझे अकेले घर पे डर लग रहा है तो आजा। आराधना अपनी माँ के यहाँ चली गई। चल, मैं क्यों डरूंगा बे, मैं यही रुकूंगा। सुबह मिलूंगा तुझसे। ठीक है, तेरी मर्जी। सूटकेस कहाँ यार? हमारे आदि कहते हैं कि वही एकमात्र है जो कि हैदराबाद कोलूर में एक अजीब सा एक्सीडेंट हुआ है। मैं तो बता भी नहीं सकती कितना दुखद था। एक आदमी को जिंदा जला दिया गया। हमारे साथ ऐसा ही था। आपको इस केस के बारे में बताएंगे कि हादसा कैसे हुआ है। आइए सुनते हैं। उसे जिंदा जला दिया गया और नंबर प्लेट भी गायब थी। अब पता नहीं उस विक्टिम ने माचिस का इस्तेमाल किया या फिर मोमबत्ती का, या फिर उन लोगों ने पेट्रोल का इस्तेमाल किया है। जांच चल रही है, फाइनल रिपोर्ट आएगी तभी हम आप लोगों को कुछ बता पाएंगे। इससे पहले हम कुछ भी नहीं बोल सकते। आप ये कैसे कह सकते हैं सर? क्राइम सीन देख कर समझ में आ गया है कि ये मर्डर। ये क्या बोल रहा है? विक्टिम ने पूरी कोशिश की कार को जलाकर सबूत मिटाने की। ये तो वही गाड़ी है। जांच जारी है। इसे जला किसने दिया? अभी बताना तो नामुमकिन है मैडम। अभी तक आपको कोई सबूत मिला है? अभी कुछ भी नहीं बता सकते। तूने मर्डर करके आग तो नहीं लगाई? है मैडम, मैंने कहा ना जांच हो हम जाएगी तो हम छोटी सब कुछ मोटी बताएंगे चोरियां आपको। करते हैं, किसी को पहले जान हम से तो नहीं clear हो मारते। जाएं। एक बात तो समझ में आ गई, ये पुलिस वालों की मिली भगत है। पक्का ना? हाँ एकदम पक्का। अरे बाप रे! ये तो पत्थर है। अबे ये हीरे हैं, हीरे। सर कल रात को तुम्हारे कहने का मतलब है कि उसने तुम्हें पीटा और भाग गया, सही कहा ना? विक्टिम कितने बजे हमारे स्टेशन से निकल के भागा? हमारी पिटाई की उसने। विक्टिम तो हम खुद ही हुए सर। असली गुंडा वही था सर। ऑफ कोर्स ऐसा भी कह सकते हैं, पर सही टाइम क्या था जब वो भागा? करीब 11:30 बजे सर। रात के 11:30 बजे, और अभी हो रहे हैं 7:30। फिलहाल तो हम लोग अभी यहाँ हैं। वो कुल्लूर से रिंग रोड होते हुए सर्विस रोड से निकल गया होगा। अगर वो 50 या 60 की स्पीड से गाड़ी चला रहा होगा तो इस वक्त वो यहाँ होगा, मतलब 500 से 600 किलोमीटर दूर चला गया होगा। दोस्ती ही जिंदगी की आखिरी रोशनी है। ओ डैडी, क्या हुआ? मैंने कहा ना स्कूल नहीं जाना, तो स्कूल क्यों ले जा रहे हो? अबे पढ़ाई कर ले। पढ़कर क्या मिलेगा मुझे?
मैं जा रही हूँ बाबा। जा, पर बार बार मत आया कर। तुम लोगों को समझदारी से काम लेते हुए शादी को बचाना है। लोकेश को नहीं लाए? उसे मैं स्कूल छोड़ाया। बेटा सती, आखिर कर्ज लेकर भी क्या होगा? तुम वो जमीन बेच क्यों नहीं देते? ससुर जी, बेचना होता तो कब का बेच दिया होता। बेचना हल नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। कैसे ठीक करोगे तुम? हमें सब कुछ बेचकर ही कर्ज चुकाना होगा। अरे कुछ भी बेचने की जरूरत नहीं है अरू, जमीन को हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, मैं सब संभाल लूंगा। कैसे? मैं भी तो जानूं कैसे संभालोगे। अब तुम फसल की बात तो करना भी मत मेरे सामने। जब मैं बीज बोने के लिए खेत जोत रहा था तो मिट्टी में मुझे कुछ बर्तन मिले, उसी में से हीरा निकला है। हीरा? जरा दिखाओ। और सिर्फ एक ही नहीं, भर के हीरे हैं, बहुत बर्तन सारे। में हीरे छुपे हुए हों ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। अरे ऐसे मत खाओ, ये लाया हूं ना खाने के लिए। तुम्हें कैसे पता कि ये हीरा है? अरे तुम्हारे जैसे अनपढ़ों से बात करना ही मुश्किल है। तो अब तुम बड़े पढ़े लिखे हो गए हो ना? अच्छा, इसे बेचोगे कहाँ और इसका सही दाम मिलेगा? अंजन को एक काम दिया, वो सब संभाल लेगा। अंजन? अब समझ आया बाबा, इन लोगों ने जरूर चोरी की है। ऐसे कैसे बोल सकती है तू? अंजन होगा चोर, मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ। पति की बिल्कुल इज्जत नहीं है। अंजन को भी इसमें हिस्सा दोगे? मैंने उससे कहा है कि अच्छा दाम मिला तो आधा हिस्सा दे दूंगा। आधा हिस्सा कोई देता है क्या किसी को? जरा देना। तू इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये ले, रख इसको और जाके बेच दे। जो भी पैसा मिलेगा वो सारा तेरा। हमारी बच्ची का इलाज इससे हो जाएगा? देख लेना तू। और मेरे कंगन? वो भी छुड़वा दूंगा। अब तो खुश है ना? जा चाय बना के ले आ बेटी। मैं अभी आई। ए, कहाँ जा रही है? बेटा सती, ऐसे कितने हीरे हैं? ओ ससुर जी, जब तक काम ना हो जाए किसी को बताना नहीं, समझे? अरे मैं क्यों बताऊंगा? तुम और तुम्हारा परिवार खुश रहे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ तब ठीक है। क्या कहा? मुझे उल्लू बना रहे हो ना? अरे ऐसा कुछ नहीं है, वैसे ही फूल अच्छा लग रहा है। क्या एक बात पूछ सकता हूँ? मैंने मेले में सही निशाना लगाया था इसलिए मुझसे प्यार हो गया ना? जाओ बोलना। इसका कॉल नहीं बात करूंगा। अरे 5 तारीख को बाइक की EMI देनी है सर। 1500 अभी दे दो, बाकी के पैसे बाद में काट लेना ना सर।
सर 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 मैं ना आपको एक फोटो भेजता हूँ, 10 लोगों को फॉरवर्ड कर देना सर, 10 मिनट में खुशखबरी मिल जाएगी। अरे काम हुआ या नहीं? अरे बार बार क्यों कॉल कर रहा है? डील फाइनल होने दे, मैं खुद बताऊंगा। अब फोन रख। अरे घर जल्दी चल, तेरी माँ डांटेगी। डैडी मछली पकड़ ली। हाँ बेटा, तू पक्का मछुआरा बनेगा। अब देखना मैं इसका क्या करता हूँ। हाँ ये ले सती। अरे रे रे क्या कर रहा है तू? आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? फिर मिलते हैं। हाँ, अच्छा सती, अगर जमीन बेचनी है तो सीधा मेरे पास आना, मैं मदद कर दूंगा। मुझे एक हफ्ते का समय दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। इसका सब कुछ तो खराब हो चुका है। हाँ वो सब पता है, ये बता पैसा कितना लगेगा? 20,000 लगेगा। ठीक करूँ क्या? 20? गाँव वाला हूँ समझ के बेवकूफ बना रहा है क्या? 20,000 थोड़ी लगता है। अरे सर्विस चार्ज ही दे दो। यूपीआई करूंगा तुझे। तो फिर मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? रमेश के पास जाता तो 500 मिल जाता मुझे। अरे एक गुलाब जामुन देना तो। अरे जाना यहाँ से। भैया प्लीज भैया, सिर्फ एक ही गुलाब जामुन तो मांग रहा हूँ। ए कहा ना जा यहाँ से। नमस्ते साहब। वो सामने वाला आदमी, उसने आज अपना दुकान खोला नहीं क्या? उसके सर पर चोट लगी है साहब, हॉस्पिटल में है वो। कौन सा हॉस्पिटल? मुझे कैसे पता होगा? मुझे पता है। ए बच्चे भाग यहाँ से, भाग वरना बहुत मारूंगा। कब से यहाँ मेरा दिमाग खा रहा है। मुझे एक सिगरेट का पैकेट देना। ये लीजिए। उस आदमी के यहाँ एक लड़का काम करता था ना? कौन? जो बोल नहीं सकता है वो? वो मेरे पास भी आया था काम मांगने। कौन है वो? मैंने उसे भगा दिया साहब। पेटीएम स्कैनर रखा है? मेरे पास स्कैनर नहीं है। एटीएम कहाँ पर है? मुझे कैसे पता होगा? अरे पीछे चिपका लिया है साहब। अरे सिगरेट का डब्बा सर आपके हाथ से गिर गया शायद। सर अरे देखो कितनी बड़ी है। साहब 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 रुकिए साहब, साहब पैसे तो दीजिए साहब, मेरे पैसे साहब रुकिए। सर गुड मॉर्निंग। एक चाय बोल दे। ठीक है सर। चंदू सुना है तूने पार्टी बहुत जबरदस्त थी। अरे साहब ऐसे ही। सर हमें उस गाड़ी का एड्रेस मिल गया सर। कहाँ का एड्रेस है वो? हैदराबाद के एक बिजनेसमैन के नाम पे रजिस्टर है सर। तुरंत उसका अरेस्ट वारंट इशू करो। FIR चार्जशीट तो बनानी होगी। सबसे पहले जांच करेंगे सर, उसके बाद FIR चार्जशीट वारंट सोचेंगे सर। मेरा जो रिश्तेदार पकड़ा गया है, क्योंकि वो मेरा रिश्तेदार है इसलिए तुम्हें लग रहा है कि केस हल्का कर दूं। छानबीन अच्छी तरह से होनी चाहिए। ओके सर। तुम कौन हो? इनका इंश्योरेंस एजेंट। कैसे हैं ये? जानकर क्या करोगे? मैं सोशल मीडिया पर डालकर आपको टैग करूंगा। इंश्योरेंस एजेंट करते क्या है? हम हालत देखते हैं और फिर पैसा तय करते हैं।
हाँ हाँ सर, अरे पैसे बाप दो रे, ना ओ सर, बाजी, पैसे की जी, बहुत सर, जरूरत है मेरी तबीयत सर। बिगड़ रही है, सर पैर मुझे में ठीक है, पैसे थोड़ा चाहिए, संभल के, अरे पैसे दे पछताओगे, दीजिए माजी, सर। माजी। सर पैसे दे हम दीजिए, चैरिटी वाले नहीं हैं, कैसे माजी, भी हम करके इंश्योरेंस हमें कंपनी पैसे वाले दे हैं, दीजिए इंश्योरेंस, सर, हमें अच्छा, ठीक पैसे है, की आप रोइए मत, बहुत प्लीज, जरूरत ऐसे रोइए है मत। सर। पैसे दे अरे दीजिए नहीं सर, आप गलत देखिए, समझ रही इनकी हैं। अरे हालत सुनिए बहुत नर्स, खराब है सर, अरे माजी, पैसे या दे दीजिए हॉस्पिटल- सर, हम आपके मुझे पैर इंश्योरेंस के पड़ते हैं। डिटेल्स चाहिए, यही प्रोटोकॉल है, वो खुद उठकर मुझे डिटेल्स देंगे। अरे सर उठिए, डिटेल्स दीजिए, मैं खुद नोट करता हूँ ना। सर हाँ आप चाहते हैं कि खुद उठकर आपको डिटेल्स दे? हाँ माजी। सर ये अब नहीं बोल सकते हैं सर, नहीं बोल सकते हैं, कभी नहीं बोल पाएंगे सर। सर 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 रुकिए सर, कहाँ जा रहे हैं सर? रुकिए सर। रकिट तकिट 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 तंदाना रकिट तकिट 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 तंदाना तानाना रकिट तकिट 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 तंदाना रकिट तकिट 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 तंदाना तानाना। हाँ सती बोल, कहाँ है तू? कुछ काम से बाहर आया हूँ, सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ सब ठीक है, बस तू ये बता तू कहाँ है? संगीता के साथ में बाहर आया हूँ। सच में? उसे कहाँ बाहर लेके गया? हे, हम कहीं भी गए हो, तुझे क्या प्रॉब्लम है? हाँ अरे मुझे पैसे चाहिए थे यार, तूने कहा था वो सामान तू बेच देगा, तेरे पास कोई पार्टी है तो फिर कहाँ गई पार्टी? हाँ जवाब दे मुझे। वैसे वो सामान को सही तरीके से रखा है ना? वो सामान मेरे पास रखा है, तेरे पास नहीं है, तो बार बार मत पूछ सही से रखा है या नहीं। अरे कहाँ रखा है वो सामान, बताना। अरे कहाँ रखा है वो छोड़, पहले तू ये बता कि तू कहाँ है। मेरे से ना ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत किया कर, समझ गया ना? जहाँ है वहीं रुक। क्या बे, मेरे मामा के साथ खेल खेल रहा है तू? तूने कहा संगीता तेरे साथ है? चुप, अंदर है ना मेरे साथ। बाहर बुलाओ उसे। अच्छा, उसे बाहर बुलाऊं? ए संगीता, इधर आ। अब विश्वास हुआ ना? देख लिया संगीता को? हाँ देख लिया, पर तू भी देख लेना, अगर मेरा सामान नहीं बेचा मुसीबत में पड़ जाएगा। अब मुसीबत में मैं क्यों पड़ूंगा? चोरी करने के लिए मैंने कहा था क्या? ठीक है, कल आ जाना, डील हो जाएगी, मैं बेच दूंगा। अब निकल यहाँ से। अरे जाना, तू चल अंदर। भैया बाइक मस्त है। क्यों बच्चों, रोका क्यों? भैया गणपति का चंदा। चंदा? रास्ता क्लियर करो। इतनी बड़ी स्पोर्ट्स बाइक है, छोटा सा चंदा नहीं दे सकते? क्लियर कर चल। भैया 50 रुपए ले बिना आपको नहीं जाने देंगे। ये पागल है क्या? 50 रुपए से क्या होगा? ये। 5000 देगा ये। देख कितनी बड़ी बाइक है। अरे बदमाशों, क्या करोगे तुम? बताऊं। चलो दोस्तों सबक सिखाते हैं इसे। ए, स्पोर्ट्स अरे क्या बाइक कर रहा है? चलाएगा। ए चाबी चाबी। जाने क्या? अबे तेरी तो चल, हट चल, हटो चलो हट। अरे क्या कर रहा है? ये सब एक पंगा मत ले मुझसे। डाल के रखा हुआ है। चलो जल्दी से पत्थर वापस लगाओ। चलो जल्दी करो। अरे कहाँ जाना? रुक। अरे बाइक स्टार्ट कर दी इसने, पत्थर रख जल्दी। रास्ता छोड़, चल हट। अरे बाप रे, ये गाड़ी चला देगा। भागो यहाँ से। भागो 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 यहाँ से जल्दी। चलो भागो जल्दी भागो। मुझसे पंगा मत लेना। चल तेरी तेरी की मिस हो गया। है? क्या है? $80,000। एक मिनट खलील भाई, क्या हुआ? तूने तो कहा था हीरे हैं। 80,000 वाले हीरे भी होते हैं, तुझे नहीं पता? 20,000 ज्यादा चाहिए ना? देख, ब्लैक मनी जितना भी मिले रख लेना चाहिए, समझा? अब ज्यादा सोच मत, चल। अरे चल ना। 6,500।
अभी तो अरे 80,000 खलील भाई, बोला अभी था। तो 80,000 बोला था आपने। तुम दोनों मिलके वहां जाके अकेले गुटरगू कर लिए, इसलिए रेट पूरा डाउन हो गया, समझ गए? अरे ऐसा नहीं होता भाई। एग्री है तो डील कर लो, नहीं तो चल चलते हैं, यहाँ काम नहीं होगा। है वहां रखो, वो जो पत्थर है ना उससे भी कहीं महंगा है वो। आई बात समझ में? कहां कहां से चले आते हैं यार। ये बताइए 3 अगस्त को आप कहाँ थे? हे, तुम रुको, ये कार तुम्हारी है ना? यस, ये कार मेरी है। आपको इस कार में कुछ मिला क्या? कार में तो कुछ नहीं मिला, कार का सामान किसी और के पास मिला। मुझे अब वो आदमी चाहिए। वो कबाड़ बेचता है सर। मुझे वो आदमी चाहिए। हम जब से आए हैं स्मोक कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, जरा हमें भी देंगे सर? वो हमसे बचकर भाग गया। चले जाओ, मेरा फोन नीचे काउंटर से पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे वो आदमी चाहिए। ये क्या है सर? टोकन, काम पूरा होने पर 2 और दूंगा। इन घटिया पत्थरों का हम क्या करेंगे सर? हर पत्थर 25 लाख का है। ऑलरेडी 25 lakhs का टोकन। बस कर यार, अब क्या नदी बहेगी? अच्छा लगा? पहले खा तो लो। अच्छा खाओ। लोकेश ने खाना खाया? खा के सो गया। और छोटी? रो रही थी फिर सो गई। तूने खाया? अच्छा कब बेचने जा रहे हो? 2 हफ्तों से वो बेचने की कोशिश कर रहा है, कल फिर जाएंगे। तुमने कहा था कि हीरे हैं। तो एक का कितना होगा? लगभग 1.5 लाख। हाँ, तो फिर अब तक बेचा क्यों नहीं? जब बेचने जाते हैं तो कहते हैं 12,000 देंगे। क्या कहा? तुम ये सब क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुझे ना ही समझ में आए तो बढ़िया है। तो टीवी ऑन कर। टीवी का रिचार्ज खत्म हो गया है, पैसे नहीं थे तो रिचार्ज नहीं किया। इतने दिनों से फिर तुम और लोकेश टीवी पे देख क्या रहे थे? पहले क्यों नहीं बताया? तुमने कहा तुम उसे आधे पैसे दोगे, है ना? आराम से आराम से आराम से। अरे छोड़ो यार, पानी दो। तुम यहाँ खाली गिलास रखती क्यों? गंदा अटक गया। हाँ, बराबर बांटेंगे। उसे रखा कहाँ है? अपने ही घर में रखा है। घर में ही? तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बता देता तो क्या करती तुम? कहाँ रखा है? कहाँ? वहां उस मटके के अंदर है। अरे आराम से, भाग क्यों रही है? अरे Ta 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 ta
तू सच में मुझसे प्यार करता है ना? क्या? अरे करता हूँ ना प्यार। क्या? कहा ना प्यार करता हूँ, बार बार क्यों पूछ रही है तू? ये तुझे कैसे पता कि तुझे मुझसे प्यार है? बस पता है। कैसे? कैसे पता तुझे? जब किसी से प्यार हो जाता है ना तो दिल खुद बता देता है। मेरे बाबा बहुत प्रेशर डाल रहे हैं मुझ पे। प्रेशर? वो किस लिए? क्या? तुझे मारने के लिए। एक बात कहूँ, मानेगा? फिर से कर रहा है? अरे सुन रहा हूँ ना। चल हम दोनों भाग चलते हैं यहाँ से, शादी करके वापस आ जाएंगे, तब वो कुछ नहीं कह पाएंगे। और वैसे भी कुछ महीने बाद मान ही जाएंगे वो। और वैसे भी पैसे के लिए तो तू रिस्क ले ही रहा है ना। सती से कह देना तेरा हिस्सा बढ़ा दे। कम से कम उसके पास 2 एकड़ जमीन तो है, तेरे पास क्या है? मैं संभाल लूंगा सब। अभी तरह अब ये क्या है? किसी की बाइक से निकाल लिया। अरे ये मेरे ही बाइक का है। 200 रुपए का डाल। आए एक। आया ओ या मैं गया ओ क्या आ क्यों अच्छा, तुम कौन से डिपार्टमेंट से आए हो? मैं अलग हूँ। अलग? CBI। ये क्या? सवाल नहीं पूछते हैं। अच्छा, मतलब पुलिस की हो? हाँ। और जो सिग्नल पे गालियां लगता हो? नहीं, वो अलग है। तो फिर तुम कौन है ये बताओ? हम सेंट्रल वाले हैं। अच्छा, सेंट्रल बैंक है? SBI। SBI। अच्छा, तो तुमने वो कपड़े क्यों नहीं पहने वैसे? मैं हूँ अंडर कवर। मतलब? अभी सवाल मत पूछना। और कोई सवाल बचे हैं क्या? बता, तूने क्या देखा? 2 लोग आए, उसे माला और साइकिल पे निकल गए, और कुछ नहीं देखा। तूने तो कहा था साइकिल पर निकले। कौन सी साइकिल? नहीं, साइकिल का कलर तो याद नहीं आ रहा। अरे कहीं कहना था कि ग्रीन कलर। ग्रीन कलर। अरे भगवान, ये क्या हो गया? तुझे चला? मैं कलर ब्लाइंड हूँ। मतलब तू अंधे हो क्या? वैसे ये क्या है? ये तो गाछ है। मुझे तो भूसा दिख रहा है, हरा रंग नहीं दिखता है मुझे। ऐसे क्यों जा रहे हो यहाँ से? मैं तो तभी चलता हूँ जब सब चले। तू चावल क्यों खा रहा है? पेट में कीड़ा पड़ेंगे। बैग में रखे थे क्या? तुम्हें तो याद भी नहीं कहाँ रखे थे। डैडी, सब कुछ तो चूहा खा गया। उन गड्ढों में क्या ढूंढ रहे हो आप? खजाना है क्या? अबे चूहे उसे खाएंगे तो मर जाएंगे। बकवास मत क्या कर, बहुत बोलने लग गया तू। मुझे पूरा यकीन है चूहे खा गए होंगे। फूटी किस्मत। तुम फिर से शुरू हो गई? मैंने क्या शुरू कर दिया? दिखता नहीं मुंह में मिट्टी भर गई है। कब से चावल साफ कर रही हूँ। चावल में चीजें कौन छुपाता है? हाँ, मम्मी, ये मानते क्यों नहीं कि चूहे खा गए? हाँ बोलो। सुन, वो कह रहे हैं इसकी कीमत 10 लाख की है। 10 लाख रुपए? हैदराबाद में एक पार्टी है, उसने मुझसे लाने के लिए कहा है। और ये भी कहा है 1 से ज्यादा लोग नहीं आने चाहिए।
क्यों, मैं क्यों नहीं आ सकता? अरे तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं, भरोसा नहीं है। ठीक है, जाके उसे अकेले भेज दे, मैं भी देखता हूँ कैसे भेजता है। जा। ठीक है, मैं तुझे ला कर देता हूँ। अगर तू नहीं बेच पाया तो मुझे बस 80,000 दे देना। ओ, तुमने कहा था 1.5 लाख रुपए। चुप हो जा। बेकार आदमी। छे। किसे बेच रहे हो? मेरी छोटी बहन को? ए, चुप करो और बाहर जा। आपस में लड़ाई करके दोनों मुझ पर ही गुस्सा करते हैं। ठीक है 1.5 लाख दे दूंगा। अच्छा संगीता, ऑनलाइन कॉल पे बातें रिकॉर्ड होती हैं क्या? नहीं होती, पहले भी बताया था ना। क्या कहा वैसे उसने? कह रहा है लाकर देगा। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? गोवा। सुनो, उसे बेचने पर पक्का 1.5 लाख तो मिल ही जाएंगे ना? अरे हाँ बाबा, मिल जाएंगे। फिर तुम्हारे पास 2 कंगन है, एक चैन है, एक कमरबंद भी तो है, फिर सब सेट है। लेकिन ये सब मेरी चीजें हैं। अबे क्या तेरी मेरी कर रही है? हमारी है। तू और मैं एक ही तो है। मेरे पास आओ। हम गोवा में शादी कर रहे हैं ना? अब भी शक है क्या? चलो आओ। यही है क्या वो? अरे कसम से यही बाइक थी। हाँ यही तो है। इसे लगता है स्पोर्ट्स बाइक पे घूमेगा तो कोई पहचानेगा नहीं इसे। गाड़ी से उतरो। देख रहा है इसकी अकड़? क्यों रे? ऐसी ही एक बाइक ने मेरे मेमने को कुचल दिया था। मैंने भगवान से मन्नत मांगी थी। बताया कितना दुख हुआ मुझे। तो मैं क्या करूं? बिरयानी बनाऊं? बिरयानी नहीं, 10,000 दे और निकल। अगर ना दूं तो फिर तेरे साथ ये होगा। अब आया ना मजा। बैठ के चिल्लाता रहे। भैया, गोटियां खेलोगे? भैया की तो खुद की गोटियां टूट गई है, बिन गोटियों से कैसे खेलेंगे? सही है, मैं खेलूंगा। क्या देख रहे हो? उस सीट को देख रहा हूँ। उसमें देखने जैसा क्या है? आपकी है? हाँ मेरी है, लेकिन तू क्यों देख रहा है? ये हरे रंग की है ना? हरा? क्या हरा? ये पीली है और ये हरी है। हाँ हरी है, लेकिन पूछने जैसा क्या है, जरा बताओगे? सूटकेस का क्या किया? कौन सा सूटकेस? अच्छा, तेरा पार्टनर कहाँ पर है? ए, तू है कौन? हाँ, इसका मतलब सब के सब भाग गए। भाग गए? क्या मतलब भाग गए? देख, मुझे सच सच बता, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। हाँ क्या? वो रहा पुलिस वाला। अरे बाप रे, कहाँ? ओ साहब, इसे कुछ बताना है, जरा यहाँ आइए। ए, 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 कहाँ जा रहा है? कहाँ भाग रहा है? ए? पता
बिजली कब आएगी? संगीता, बोल क्यों नहीं रही? संगीता कहाँ चली गई? संगीता, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? ओहो, तो तुम्हारी बीवी भी है? अबे बीवी नहीं है मेरी बेटी है। ए संगीता, ऐसे क्यों गला फाड़ रहे हो? तुझे मेरा घर कैसे मिला? नीचे आ, बताता हूं तुझे। आजा नीचे। किसे कॉल कर रहे हो? पुलिस को? हाँ तो सूटकेस वाली बात बताई क्या? उन्हें बुरा लगेगा ना? कौन सा सूटकेस? दिमाग ठीक है ना तेरा? वही सूटकेस जिसे चुरा कर साइकिल पर फुर्र हो गए थे। अरे वो साइकिल मेरी नहीं है। पूरे गांव भर उसी साइकिल पर घूम रहे हो और कह रहे हो कि वो तुम्हारी नहीं है। सूटकेस गुम हो गया है, पक्का वो कमीना ही चुरा के ले गया होगा। वो साइकिल उसी की है, नाम है अंजन। अंजन? और कौन है गैंग में? गैंग में? तुझे क्या चाहिए? सूटकेस। अरे देख भाई, यहाँ से जा, 4 गलियां छोड़कर वहां मिलेगा। अगर मेरी बेटी वहां दिखे तो उसे भेज देना, उसे अदरक की तरह कूट भी देना। अंजन तुम्हारा दामाद है क्या? मैंने कब कहा वो दामाद है? तो तुम्हारी बेटी उसके साथ क्यों है? यहाँ से जाओ ना, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। रुको 1 मिनट रुको, ये लो, ये पैसे लो। अरे पैसा अपना गिर गया। संभाल के। ये क्या है? ये सच में मेरे लिए ही है ना? तुम्हारे लिए है। अब तो बिल भी भर सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जाओ जाओ जाओ। जरा हाथ देना। ये घर के बीच में क्या बनवा के रखा है? दादाजी ने बनवाया। ठीक है, तुमने मुझे पैसे दिए, इसके बदले में मैं भी तुम्हें गिफ्ट देता हूँ। ये लो, ले लो। ओह, फ्यूज तुमने निकाला? तो तुम क्या सोच रहे थे? मैंने ही तो निकाला है। ए, दोबारा यहाँ मत आना, बोल देता हूँ। हाँ, अब तो टेंट यहीं पर लगा के सोऊंगा। रक्तदान जान बचाओ अभियान। मैं आया हूँ कलेक्टर ऑफिस से। आपने रक्तदान किया है क्या सर? कहाँ पर रखी है सूटकेस? अरे चेहरा नहीं छूने का। बता, तेरा पार्टनर कौन है? और वो सूटकेस कहाँ पर है? हाँ? बोल ना, जल्दी बोल। बोलेगा कि नहीं? लगता है तू मरना चाहता है। ये तूने क्या कर दिया अंजन? ये क्या हो रहा है? और ये आदमी कौन है? इसे गांव में पहले तो नहीं देखा। ये मेरे बारे में भी जानता है क्या? कहाँ पर रखा है? क्या रे, इससे मार दूं क्या तुझे? ठीक है, जैसी मर्जी, मना क्यों करूंगा। दे इधर, मैं खुद ही निपटा देता हूं। कोई देश का सीक्रेट थोड़ी ना बचा रहा है तू, फिर काहे जान देने पे तुला हुआ है? आखिरकार वो सूटकेस ही तो है। कब से पूछ रहा हूं मैं तेरे से, पर तू चुप बैठा हुआ है। मुंह में कुछ ठूसा हुआ है। अरे मैंने मुंह में ठूसा था, मुझे लगा कि गले में बांधा हुआ है। तेरी की, इसलिए तू बोल नहीं पाया। बोलना था ना, मुंह में ठूसा मैं निकाल देता। अपने जैसे चोरों से खुलकर बात करनी चाहिए। ऐसे मत देख, मुझे गिल्टी फील हो रहा है। तू तो चला गया, अब मैं इस गिल्ट के साथ ही जीऊंगा। मत देख। तेरी बॉडी को मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। अंतिम संस्कार मैं ही करूंगा। सॉरी भाई। तेरे घर में मटका है क्या? मटका? ये तो कुछ नहीं बोलेगा। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, मटका टूट जाने के बाद पलट कर नहीं देखने का, आत्मा शांत नहीं होती। रेस्ट इन पीस भाई।
अरे हाँ, चिल्ला क्यों रहे हो? चल जल्दी से कपड़े समेट, यहाँ से निकलना है। कपड़े मेरे? तेरे जो भी कपड़े हैं पर सब बांध ले। क्या हुआ? क्या कर रहे हो? बाद में अरे सब रुको, समझाऊंगा। रुक जाओ। अरे रख ले, अरे जल्दी रख ले। अरे यार क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया, क्या कर दिया? बच्चे सो रहे हैं, क्या कर रहे हो? क्या हुआ? क्या बात है? बताओ बताओ मुझे। बैठो बैठो यहाँ पर बैठो। बताओ क्या हुआ है? हाँ बताओ क्या हुआ? वो हीरे मुझे अपने खेत में नहीं मिले हाँ तो फिर? एक कार का एक्सीडेंट हुआ था, उसी के सूटकेस में। कौन सी कार? कौन सा एक्सीडेंट? किस कार के एक्सीडेंट की बात कर रहे हो तुम? तुमने किसी को मार तो नहीं दिया ना? नहीं मैंने किसी को नहीं मारा। छोटे-छोटे नहीं बच्चे हैं, अरे अरु मेरी बात तो सुन। अरे कैसी बात कर रही है तू? मैंने किसी को जान से नहीं मारा। मैं तो बच्चे के भविष्य के लिए ये सब कर रहा था। क्या पता था फंस जाऊंगा। कोई हमारे साथ कुछ करेगा तो नहीं ना? मुझे नहीं पता, शायद वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कौन सी नई मुसीबत घर ले आए तुम? मुझे लगता है उसने अंजन को मार दिया। क्या? अंजन की जान ले ली। क्या वो सच में मर गया? तुम किस मुसीबत में फंस गए? हमें तो बस अपनी बेटी का इलाज करवाना था। क्या होगा अब हमारा? कह तो रहा हूँ कहीं दूर निकल चलते हैं। मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसा कभी नहीं हमारी करूंगा। बेटी बीमार है, रात को इस समय कहाँ लेकर जाएंगे हम उसे? बताओ। मैंने कहा था जमीन के कागज निकाल कर ले आओ, मैं सुबह उसे होते ही जमीन बेच दूंगा, तुमने सुना वादा नहीं। करता हूँ। मुझे माफ कर दो। हम ये गांव ही छोड़ देंगे। मैं कहीं जाके चौकीदारी कर लूंगा। इस बार क्या किया डैडी? अबे चल 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 पहले बताओ तो। अच्छा ये तो बताओ, चल चल बेटा चल। जा कहाँ रहे हैं? ठीक है, वैसे अभी देर तो नहीं हुई है। एक पार्टी तो तैयार है, कैश भी दे सकती है। थोड़ा कम पैसा देगी मगर पैसे पक्के हैं। ठीक है, क्या कहते हो? बेचना है ना तुम्हें? नमस्ते सर। नमस्ते। स्टेशन पे शोर शराबा रहता है ना, इसीलिए यहीं बुला लिया। सही किया आपने सर। ये उस जमीन के कागज है जो मैंने कहा था। लीजिए सर। अरे ये जमीन तो बहुत बढ़िया है। ईस्ट फेस है, जमीन स्क्वायर है। इतनी अच्छी जमीन बेच क्यों रहे हो भाई? मुझे पैसों की बहुत जरूरत है सर। बेटी इसीलिए की सर्जरी करनी है सर, मदद करनी थी इसीलिए आपके पास आ गया। ओहो, हेल्पिंग नेचर। ठीक है, 60-70 लाख तो मिल ही जाएगा। 60-70 नहीं सर, अभी का रेट 40 लाख है, मगर कैश के लिए 30 लाख में दे देगा। ओहो, आप तो सरपंच हैं, आपको बेहतर पता होगा। विरासत की है क्या? हाँ हाँ हाँ। और टोकन? हाँ ले लेंगे। टोकन लाता हूँ। हाँ, टोकन मतलब एडवांस। अच्छा। बैग लाए हो ना पैसों के लिए? हाँ लाया। जितने भी नोट हो ले लेंगे हम। ऑपरेशन के बाद जो पैसे बचेंगे उसे बैंक में डाल देना। अरे चप्पल क्यों उतार रहे हैं? प्रसाद है ना सर। टोकन है। ओह, अरे बाहर क्यों निकाल रहे हो? अंदर रखो। बाहर जाके बेचोगे तो 30 लाख रुपए मिल जाएंगे। क्या कहा आपने? 30 लाख? हाँ। तो आप ही से बेच दीजिए, मुझे तो पैसे चाहिए। अरे ये क्या बोल रहा है? इसे समझाइए ना, मैं खुद पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ। बताइए ना, मैं भला इसे कैसे बेच सकता हूँ? लाला इधर दे। नहीं बेचना है तो वापस दे दे, नहीं तो जेब में रख ले। इधर घूम। क्यों सर? वो खंभे में सीसीटीवी कैमरा लगा है। ओह, हमारे ही थाने से मॉनिटरिंग होती रहती है। ओह। बिल्कुल नॉर्मल रहिए, शक नहीं होगा। आप लोग चाय वाय पियेंगे? हाँ पी लेंगे। नहीं पियेंगे तो कोई बात नहीं है। लाइए पेपर दीजिए।
बाकी का पैसा रजिस्ट्रेशन के दिन दे दूंगा। हाँ हाँ ठीक है ना? हाँ चलिए सर। जाइए। हाँ ठीक है सर, हाँ चलता हूँ। हाँ ओके। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में बेचूंगा तो मुझे अच्छा दाम मिल जाएगा सर। कितना बोला था उसने? लगभग 40 लाख बोला था। मैं 18 लाख दूंगा। चलेगा सर। रुको। तुमने जमीन क्यों बेची? बच्ची के दिल में छेद है सर, उसके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए, इसलिए जमीन बेच दी। अरे क्या हुआ सर? आप रो क्यों रहे हैं? अभी तो आप ठीक थे। वो फोटो देखो। हाँ देख ली सर। उसके भी दिल में छेद है। तो इसमें मैं क्या करूं सर? कुछ नहीं कर पाया उसके लिए, वो मेरी माँ थी। कोई बात नहीं, मैं दिल से तुम्हारी बेटी के इलाज के लिए मदद करूंगा। सच में करेंगे सर? बिल्कुल, मुस्कुराओ मुस्कुराओ यार। तुमने तो कहा था वो हीरे हैं। शराब के मालिक अभी से जश्न मना रहे हैं। इस साल शराब की बिक्री 250 करोड़ पार, दिसंबर तक 350 करोड़ हो सकती है पार। ये तो हमेशा चलने वाला धंधा है। कोल्लेरू में रीजनल रिंग रोड बन रही है।
एक्सीडेंट कम करने के लिए सड़क को फैलाया जा रहा है। रीजनल रिंग रोड मतलब दोनों ओर से एक एकड़, मतलब कुल 2 एकड़ जमीन चली जाएगी। भगवान का शुक्र है मेरी जमीन बच गई। जब मिले थे तब मुझे लाकर क्यों नहीं दिखाया? वो अंजन ने मुझे आपको दिखाने से मना किया था। देखा क्या हुआ उसका? लालच का नतीजा यही होता है। वैसे ये थैले में क्यों लेके आया है? क्या फर्क पड़ता है? अरे ठीक है, वैसे क्या करेगा इसका? अरे मैं क्या करूंगा, ये सब के सब आप ही रख लो। जो भी दाम मिलेगा आप रख लेना, आप तो सब जानते ही हैं। हाँ जानता हूँ मैं। यही करीब 20 लाख है। 20 नहीं 24 लाख, मैंने पता किया है। सच में? हाँ। ओह, पैसों का इंतजाम करना तो मुश्किल हो जाएगा सती। अच्छा ठीक है, मैं फिर निरंजन सर के पास जाता हूँ। रुको, उसके पास पहुंच जाना। वो पहले ही गुस्से में सड़क बढ़ाने की वजह से उसकी जमीन चली गई। तू ये लेकर जाएगा तो भगा देंगे तुझे, फिर तू क्या करेगा? 1 मिनट दे। कितने हैं तेरे पास? ये लगभग 19 पत्थर हैं मामा। हाँ तो 19 पत्थर और हर एक का रेट 24 लाख रुपए। इसका हिसाब हो गया 4 करोड़ 56 लाख होंगे। अरे इससे क्या हुआ, चली क्यों गई? फिर तो ढेर सारे पैसे होंगे। ए सती, मैं तुझे 2 एकड़ जमीन दूंगा, क्या बोलते हो? भैया अरे हाथ मत जोड़, उसे तेरे ब्याह के लिए दिया है। रख ले, चलता हूँ। मैं 2 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सर। कितना? 2। तो हाँ। आप कैश देंगे तो भी चलेगा सर। ओके। मुझे चेक भी चलेगा सर। अगर आप कंफर्टेबल है तो मेरा अकाउंट नंबर ले ले, ट्रांसफर कर दे, मुझे कोई एतराज नहीं। अच्छा। हाँ। हैदराबाद की एक कॉर्पोरेट कंपनी ललित शिपिंग कंपनी का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है ये कंपनी सिर्फ नाम की शिपिंग कंपनी थी। असल में इसके जरिए हीरे बेचे जा रहे थे। ये छोटा सा आदमी दिखने में भले ही छोटा लगे, लेकिन इसका कारोबार करोड़ों का है। इसने बहुत लोगों को ठगा है। सुजाता, जैसा कि आप देख सकती हैं, ये आदमी है मीडिया पर ही हमला कर रहा है। छोटा जरूर है लेकिन कैमरे पर झपट रहा है। हमारे चैनल पर ये सब लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। क्या देख रहे बे? ये क्या है रे? ये स्पेशल गोटी है भाई। अब स्पेशल गोटी बताकर बेवकूफ बना रहा है। मेरे डैडी से हैदराबाद से लाए हैं। चल फिर खेलते हैं। आज सबको हराऊंगा। हट। ये ले, फिर से हार गया। सिर्फ 4 बचे हैं। धत तेरी की। ले, ये भी चला गया। रुक, अब तीनों वापस मार के लूंगा। ये ले। अरे यार, मेरे सारे कंचे चले गए। स्पेशल गोटी कह रहा था, धत तेरी स्पेशल की। चल ठीक है भाई, चलता हूँ, कल आता हूँ खेलने। ए, किधर जा रहा है? खेल को बीच में छोड़कर क्यों जा रहा है तू? अरे काम धंधा नहीं क्या तुझे? हर बार गली में खेलने आता है। अब बड़ा हो गया है, पैसे कमाना सीख ले। सुधर जा थोड़ा।
बहुत ही आश्चर्य की बात है कि कुछ हीरे गायब हो चुके हैं जिनकी कीमत पूरे 5 करोड़ रुपए है। जिसे भी ये हीरे मिले होंगे समझो उसकी तो किस्मत ही पलट जाएगी और वो माला माल हो जाएगा। शक्कर ठीक है ना? ये पत्थर जैसे क्यों लग रहे हैं? ये स्पेशल गोटी है भैया। स्पेशल गोटी है। ठीक है चल खेलते हैं। 50 रुपए दो भैया। 50 रुपया क्यों दूं तुझे? मैंने कहा ना ये स्पेशल है। स्पेशल गोटी है। ये लास्ट इमरजेंसी के लिए बचा कर रखा था। चल कमान 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 जीतना तो मेरे नस नस में है। फिर मिलते हैं। क्या हुआ? सबके चेहरे क्यों लटके हुए हैं? रोने का मन है? अच्छा नहीं होता है जब छोटे बच्चे रोते हैं और कम उम्र की लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं। ले रख ले, तेरी ही है ये सारी। मैं नहीं चाहता कि तू दुखी हो। ये ले 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 ले। जा मजे कर। अभी 100 रुपए निकल। 100 रुपए क्यों भैया? तू ही तो बोला था ना ये स्पेशल है। निकल 100 रुपया। भैया 100 नहीं 75 दूंगा। 85। 75 दूंगा। 80। भैया लास्ट ऑफर है 75 ही दूंगा। लास्ट ऑफर कर रहा है। शुरू से तो यही बोल रहा है बे। पैसा दे चल। చిన్న చేపను పెద్ద చేప చిన్న మాయను పెను మాయ అటు ఉన్నది ఇటు రాదు ఇటు ఉన్నది అవుబడదు గాలం వేసిన వాడి జేబులు నిండే నేడు పాపం తెల్లారి ఇంకో ఎర్రకు చిక్కాడు లోకం తీరే ఇంత చిత్తుబుద్ధులా గోడు తొక్కే వాడిని ఎక్కే వాడకడుంటాడు కూసుంటే నేను సుఖసి అమ్మేటోడు మతిపోయి అంగట్లా చేతుల చిక్కుతాడు కన్ను పూసి నిలుసుంటే నీ పైనకి ఆడేటోడు మసి పూసేసి కట్లో మరి రారే కన్నక్కుతాడు చేపను పెద్ద చేప చిన్న మాయను పెద్ద మాయ ఇది స్వాహ ఇది స్వాహ అటు ఉన్నది ఇటు రాదు ఇటు ఉన్నది అవుపడదు అది బాయే ఇది బాయే